यहाँ तो चाल चला गया। मारीची जो था, ये रावण का मामा जो था मारीच, वह जो है सो स्वर्ण का मृगा बन गया था। माया भी था, स्वर्ण का मृगा बन गया था और उसको सीता के पास से बहुत दूर भगा कर ले गया था। इसी कारण से सीता का अपहरण हो गया। ठीक उसी तरह से शांति स्वरूप परमात्मा से हम मनुष्य को ये संसार का मायावी चकाचौंध जो है आकर्षित करता है और हम लोग उसी के तरफ दौड़ लगाते हैं। यह क्या हुआ? शांति का अपहरण होता है। शांति का अपहरण कौन करता है? तो प्रभु परमात्मा अपहरण करता है। प्रभु परमात्मा के तरफ हमको जाना चाहिए, शांति के तरफ जाना चाहिए। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखान। शांति रूप जो है वह परमात्मा है। उस परमात्मा रूपी शांति को पाना है तो अपने ही अंदर में पाना होगा। ये सोने की तरफ नहीं दौड़ना होगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, देख कर मत भूलना, बाहर के मिठाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई। बाहर में जो मिठाई देखते हो, संसार का जो चकाचौंध लावण्य रूप देखते हो, यह क्या है? गोबर की मिठाई। गोबर कहते हैं पशु के पैखाना, और पैखाना किसी का भी हो, उस पर अगर कोई सुंदर चीज रख दिया जाए तो वह पैखाना को ढक देता है। और सुंदर चीज को लेने के लिए लोग जब जाता है तो उसको लेने वाले को हाथ लगाता है तो उसके हाथ में वह गंदा लग जाता है। इसलिए उसके तरफ जाने से रोकते हैं संत महात्मा और कहते हैं कि अपने तरफ चलो। वो अपने तरफ जाने के लिए कहते हैं, जैसा कि अलल पक्षी का आकाश में रहता है और अवकाश से संसार की तरफ आता है, संसार को छू भी नहीं पाता है, उसको डर होता है तो फिर उठ करके वह अपने अंदर अवकाश की तरफ चला जाता है। ठीक इसी तरह से हम जीवों को भी अपनी सूरत को, अपने ख्याल को उस शांति रूप सर्वेश्वर में लगाना चाहिए, परमात्मा में लगाना चाहिए और बारी बातों को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते छोड़ ही देना चाहिए, जिससे कोई लाभ नहीं। लाभ कहा मानुष का था, मनुष्य का तन तो पा लिए, लेकिन लाभ कहाँ हुआ? लाभ तो तब होगा जबकि इस पाने वाला तत्व को आप जान लेंगे। किसने पाया है? यह आत्मा ने इस शरीर को पहना है, यह जीव ने इस शरीर को पहना है। यह जीव को तो सार्थकता है तभी जब वह अपने आप को जान ले, जब अपने आप को पहचान ले। ये जनाने वाले संत सदगुरु होते हैं, वे कहते हैं, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगिरे चरण की। सत्संग करना चाहिए, कैसे? तो मन को तोड़ कर, लेकिन मैं कहता हूँ मन को छोड़ कर। मन को आप घर पर ही छोड़ दीजिए, सत्संग में आइए तो मन को सत्संग पंडाल से बाहर ही छोड़ दीजिए, सत्संग हॉल से बाहर ही छोड़ दीजिए। जाओ तुम जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आप सूरत से, आप ख्याल से सत्संग मना करके बैठिए और सूरत के कानों से अपने गुरुदेव के, अपने संतों का वाणी को सुनिए, गौर से सुनिए। वह गौर से सुनिएगा तो आप पर असर पड़ेगा, आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कहते सत्संग करना, या बाहर में भी सत्संग करना जो है, संतों का उपदेश सुनना, यह सत्संग करना ही है। और श्रोता सुनने का काम करना चाहिए, उसको बीच में हलचल नहीं करना चाहिए, उसको बीच में बातचीत नहीं करना चाहिए, उसको बीच में उछल कूद नहीं करना चाहिए। शांत होकर के बैठ करके सुनना चाहिए। और जब सुनने का काम भी सत्संग करना ही हुआ। सुनने का जो काम है, क्रिया है, आप अपने सूरत रूपी कानों से जो सुनते हैं, यह भी क्रिया है। लेकिन जब अपने अंदर में आप सुनने लगेंगे तो वहाँ क्रिया विहीन हो जाएंगे। बाहर तो आप इंद्रियों से
कान के इंद्रियों से आपने संतों के वाणी को सुना, लेकिन आप अपने अंदर में जब अभ्यास करने लग जाएंगे तो वहाँ किससे सुनिएगा? वहाँ इस कानों से नहीं सुनिएगा, वहाँ तो आप सुनिएगा अपने सूरत के कानों से। वह सूरत के कान से जो सुनता है वह शांति को सुनता है, शांति की ओर चलता है, और चलते चलते वह एक समय अपने शांति में जाकर मिल जाता है। तब यह जीव का कल्याण होता है। नहीं तो गमना गमन में रहते हुए 84 के चक्कर में गोता खाते हुए जीवन का हानि होती है। इस तरह से हानि नहीं हो तो कल्याण हो। कल्याण के लिए चाहने वाले लोग सत्संग में अवश्य आवें, सत्संग को बड़े गौर से सुने, और सत्संग को होने में जो कुछ भी सेवाएं होती हैं वहाँ पर सेवा करें। तन से, मन से, धन से सत्संग की सेवा करना चाहिए। हम लोगों ने यही सीखा है। बाह्य सत्संग में तन मन धन से सेवा करेंगे और सत्संग सुनेंगे तो अपना काम होगा, दूसरों का काम भी होगा और अपना भी काम होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे संसार में चौकीदार होकर के रहना चाहिए। चौकीदार क्या करता है? शाम में ही वह भोजन कर लेता है और लाठी लेकर के, डंडा लेकर के वह गांव समाज में घूमता है और वहाँ जो है सो शोर मचाते हुए कहता है, जागो 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 हो, गांव के लोग जागो हो। उसमें जो लोग जगे होते हैं वो हुंकारी भर देते हैं, और जो लोग सोए हैं वो तो सोए हुए ही हैं, वो तो खो गए। अब देखिए वह चौकीदारी करता है, पहरा करता है, लेकिन चौकीदार जो है वह खुद अपना पहरा पहले करता है, जग करके ही ना किसी का पहरा करता है। वह पहरा करता है पहले अपने आप का ही पहरा करता है। सत्संग जो कोई संत आते हैं तो वह अपने को पहले सुने हैं और वही आपको सुनाते हैं। अपना किसका सुने हैं? तो मालिक का सुने हैं। इसलिए वह ऊपरली देश के सुने हैं, ऊपरली देश की बात को वह सुनाते हैं, अंदर की साधना की बात सुनाते हैं। अंदर की बातों को उन्होंने सुन करके जाना है और जान करके सुनाने का सब प्रयास करते हैं, और सुनते सुनते प्रेमी लोग ऐसा हो जाते। ऐसा ही होना चाहिए। यही अभी के सत्संग में कहा। अब आरती गाई जाए। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जावै, संत विरोधी आवागमन रावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। जेतन सुरत शब्द लो लाए, संत पंथ निज घर को जाए। गगन गुफा मां अमृत बासा, पूरा गुरु बिन जाए पियासा। अहंकार से आप सब नासी, विजय वित्त विभु अविनाशी। आरती सत्य नाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम।